हेलो फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू ऑल, रिलेशन एंड फंक्शन। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 11 एज वेल एज क्लास 12 बिकॉज रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है वो क्लास 11 में के लिए भी और साथ साथ क्लास 12 के लिए भी आपका इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं और आई होप आपको चैप्टर फर्स्ट क्लियर हो ही गया होगा। जिन बच्चों ने चैप्टर फर्स्ट या जिन स्टूडेंट ने या जो मेरे नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने चैप्टर फर्स्ट का वीडियो जिनको देखना है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। सो स्टूडेंट वी आर स्टार्टिंग नाउ रिलेशन एंड फंक्शन। द फर्स्ट टॉपिक इज दैट रिलेशन एंड फंक्शन इज ऑर्डर्ड पेयर। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे टॉपिक के अकॉर्डिंग। सबसे पहला जो टॉपिक है वो ऑर्डर पेयर है, क्योंकि इसी के रिलेटेड पहले क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आफ्टर फर्स्ट एक्सरसाइज यू कैन स्टडी अबाउट रिलेशन एंड आफ्टर सेकंड थर्ड एक्सरसाइज यू कैन लर्न अबाउट फंक्शन। सो जस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर, व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर? हिंदी में वाले अगर जानना चाहें तो वो है आपका क्रमित युग्म। यानी ऑर्डर्ड पेयर मतलब एक ऑर्डर में। सिंपल से हम कॉन्सेप्ट अगर देखें तो कोई मान लीजिए सेट है ए इनटू बी के फॉर्म में कुछ एलिमेंट लिखे हैं, या आप कह सकते हैं कि लिखा हुआ है आपका 2, 3 मीन्स अगर 2, 3 कोई आपका एलिमेंट है तो पहला एलिमेंट जो होगा फर्स्ट एलिमेंट इज बिलोंग्स टू x एंड सेकेंड एलिमेंट इज बिलोंग्स टू y। मीन्स पहला एलिमेंट पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले सेट से बिलोंग करेगा। जस्ट एकदम क्लियर कट सी बात है। आप अगर सिंपल समझना है, फॉर एग्जांपल आपको लिखा है a into b इक्वल टू 2, 4 ऐसे लिखा है। तो इट्स मीन दैट a का जो एलिमेंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा 2। a का एलिमेंट क्या है 2 है और b का एलिमेंट क्या है डियर स्टूडेंट? b का एलिमेंट आपका होगा 4। फर्स्ट एलिमेंट पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा, सेकेंड एलिमेंट दूसरे वाले सेट से बिलोंग करेगा। यही होता है आपका ऑर्डर्ड पेयर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो छोटा सा क्वेश्चन लेके करते हैं ऑर्डर पेयर में। जैसे आपको दे दिया जाए x, y plus 1 इक्वल टू 2, 0 और आपसे कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड x एंड y। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट आपको क्लियर ही हो रहा है कि आपको क्या करना है, पहला वाला एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा? पहले वाले एलिमेंट से। और दूसरा वाला एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा? दूसरे वाले एलिमेंट से। मींस x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2 एंड सेकंड वन इज y plus 1 इक्वल टू 0। y plus 1 इक्वल टू 0। देन डियर स्टूडेंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? जल्दी से आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए y की वैल्यू क्या होगी। आई होप आपका आंसर आ गया होगा। तो y इक्वल टू 0 माइनस 1 मींस y इक्वल टू आपका हो गया -1। सो स्टूडेंट ये हमारा हो गया ऑर्डर पेयर के क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। एक पहला एग्जांपल आप ले सकते हैं। नाउ सेकंड एग्जांपल आप लेते हैं x/2 + 1 y - 2/3 इक्वल टू 6, 2। फॉर एग्जांपल ये हमारी वैल्यू है। यहाँ से भी x और y की वैल्यू निकालते हैं तो पहले को हम पहले से कंपेयर करेंगे। मींस x/2 + 1 इक्वल टू 6 प्लस 6 को प्लस 1 को उस साइड ले जाएंगे आपका क्या हो जाएगा x/2 इक्वल टू 6 - 1 यानी x/2 इक्वल टू 5 मींस x इक्वल टू आपका 5 2 10। ये हमारी x की वैल्यू है। सिमिलरली y - 2/3 इक्वल टू 6 सॉरी 2 - 2/3 को ट्रांसफर करेंगे दैट इज 2/3
After taking LCM 3 to the 6 to 8 in y is 8/3। ये हमारी होगी y की वैल्यू। स्टूडेंट ये हमारा पहला टॉपिक हो गया रिलेशन एंड फंक्शन का, डेट इज ऑर्डर्ड पेयर। आई होप आपको समझ में आएगा कि ऑर्डर्ड पेयर में क्या रहेगा आपका। ऑर्डर पेयर सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, पहला वाला एलिमेंट पहले से बिलोंग करेगा, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे से बिलोंग करेगा और उसी बेसिस पे आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इज दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट। Next topic is that Cartesian product. So dear student, the next topic is that Cartesian product of two sets। पहले हम टू सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट सिंपल से मतलब है कि आपको दो सेट को प्रोडक्ट फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल यू हैव गिवन द सेट A have 1 2 3 and set B have element A B C, so you have to find A into B। Student, we have to find A into B, that is called Cartesian product। now A into B क्या होगा, मीन्स A के एलिमेंट को B के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे एलिमेंट को एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं है स्टूडेंट्स। मीन्स 1 को मल्टीप्लाई करना है A के साथ, दैट मीन्स 1 A। अगेन 1 को मल्टीप्लाई कर B के साथ, दैट इज 1 B। 1 को C के साथ 1 C। सिमिलरली ये प्रोसेस 2 का A के साथ 2A, 2 का B के साथ 2B, 2 का C के साथ 2C। ऐसे 3 का करेंगे 3 A 3 B 3 C। ये होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। किसी भी सेट को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, और एक मेथड से समझते हैं इसको, एरो मेथड से। वी कैन अनदर मेथड टू सॉल्व दिस, एरो मेथड। एरो मेथड क्या है, सिंपल सा है। आपको यहाँ पे दो सेट का एक सर्कुलर बना लेना, दैट इज A एंड B। अब A के एलिमेंट्स क्या थे, 1 2 3 1 2 3। B के एलिमेंट्स क्या थे, A B C। अब आपको ये फाइंड करना है, आपको ये ध्यान देना है कि A मल्टीप्लाई B है या B मल्टीप्लाई बाई A। तो आपको फाइंड क्या करना था, A इंटू B, मीन्स आपको A के एलिमेंट को B से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्टली हम A का 1 लेंगे, 1 का मल्टीप्लिकेशन A के साथ मींस 1 A, 1 का मल्टीप्लिकेशन B के साथ मींस 1 B। इसको हम एरो से दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड एरो मेथड। इसी वजह से इसको हम एरो मेथड कहते हैं। 1 A 1 B एंड 1 C। 1 A 1 B 1 C। सिमिलरली यही प्रोसेस अब 2 के साथ होगा, that is 2 A 2 B 2 C। सिमिलर 3 के साथ करेंगे 3 A 3 B and 3 C। So student, this is called Cartesian product of two sets। स्टूडेंट आपको आई होप समझ में आया होगा। मैं एक और एग्जांपल लेकर आपको एक्सप्लेन करते हैं कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। Now we take another example। If we have given C 2 4 6 and D 1 3 5 1 3 5 7। Now this time we have to find D into C। Remember that student, हमें D into C फाइंड करना है, मतलब D का मल्टीप्लिकेशन करना है C के साथ। मीन्स पहले D के एलिमेंट्स आएंगे, 1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, 2 के साथ, दैट इज 1 2। ऐसा नहीं 1 का अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई तो 1 2 2 नहीं लिखेंगे, 1 2। सिमिलरली 1 4। आई होप अब आपको समझ में आ ही गया होगा। 1 6। नाउ
3, 2, 3, 4, 3, 6। अब ऐसे आप हर नंबर पे कर सकते हैं। 5, 2, 5, 4, 5, 6, 7, 2, 7, 4, 7, 6। स्टूडेंट ये हो गया हमारा D into C। अगर इसको अब एरो मेथड से समझना है, नाउ कैन आल्सो डू इट एरो मेथड। एरो मेथड में हमें D into C फाइंड करना है। इसके पहले हम D के एलिमेंट्स लिखेंगे और यहाँ पे आपका रहेगा C के एलिमेंट्स। D में आपका क्या है 1, 3, 5, 7। C के एलिमेंट्स क्या है आपके 2, 4, 6। अब 1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा? जैसे आप लोग एरो बनाइए। 1 का मल्टीप्लिकेशन 1, 2, 1, 4 एंड 1, 6। स्टूडेंट यही होगा ना। नाउ सेकंड क्या हो जाएगा? 3 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ? 3, 2, 3, 4, 3, 6। नाउ अब 5 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा? 5, 2, 5, 4, 5, 6। नाउ 7 का मल्टीप्लिकेशन 7, 2, 7, 4 and 7, 6। So student, this is your Cartesian product of two set। ये हमने सीखा कि कैसे टू सेट का हम प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है, इसी प्रोडक्ट के बेस पे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो देखिए आप लोग। डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट means अगर if you have two given set, for example A is given that 1, 2, 3, 4 and B is given that 2, 4, 6, 8, 10। so after multiplication what is the element of A and B? यानी अगर इनका हम प्रोडक्ट करें तो नंबर ऑफ A into B क्या होगा? तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, number of A into B is equal to number of A into number of B। Student, remember that this is the formula to find the product of how many element in product after product। यानी प्रोडक्ट करने का दो सेट दिए गए हैं, उन सेट को प्रोडक्ट करने के बाद कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ A into B is equal to नंबर ऑफ A into नंबर ऑफ B। अब नंबर ऑफ A नंबर ऑफ B कैसे फाइंड करते हैं? क्लास इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो यानी कि सेट में हमने पढ़ाया था कि नंबर ऑफ A मतलब A में कितने एलिमेंट हैं, दैट इज नंबर ऑफ A। स्टूडेंट जल्दी बताइए A में कितने एलिमेंट्स हैं? A में आपके पास है 1, 2, 3, 4 मींस नंबर ऑफ A इज इक्वल टू आपका हो गया 4। नाउ B में काउंटेड नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 मींस नंबर ऑफ B हो गया आपका 5। नंबर ऑफ B क्या हो गया स्टूडेंट? 5। अब नंबर ऑफ A into B is equal to जाएगा नंबर ऑफ A। नंबर ऑफ A means what? 4 and number of B is what? 5। 4 5 ना? I think it's very easy for you। 4 5 is 20 means number of A into B is 20। सेंस सिंपल सा ये है कि अगर इन दोनों सेट को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उनमें जो टोटल एलिमेंट होंगे वो आपके कितने होंगे? 20 होंगे। एलिमेंट्स में हम काउंट कैसे करते हैं, हम एक एग्जांपल आपको अगर दिखा दें तो A into B अगर हम करें तो अगर इसमें देखा जाए तो आपको पहला क्या हो जाएगा 1, 2। तो ये पूरा एक यहाँ पे काउंट किया जाएगा 1, 2। अगर एक और हम बात करें तो 1, 4 another 1, 6, 1, 8, 1, 10। similarly as we 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। similarly 3, 2, 3, 4, 3, 6, 3, 8, 3, 10।
ऐसे टोटल आपके कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। दैट इज फॉर्मूला नंबर ऑफ A into B। एंड थैंक यू सो मच।